हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ और एकदम नए किचन टिप्स हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और ये टिप्स ऐसे हैं जो अभी तक आपको किसी ने बताए भी नहीं होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते। देखिए, ये हैं हमारे बहुत सारे कंगन। ये अक्सर पुराने हो जाते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, इनको फेंक ही तो देते हैं ना, या अपने कबाड़ में डाल देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये कंगन जो है तो बहुत मज़बूत, क्योंकि ये टूटते भी नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन इनके कलर इतना ख़राब हो जाता है कि पहनने में अच्छे नहीं लगते। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके ये कंगन किस काम में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा काम में आएंगे और ये इतने मज़बूत होते हैं कि जल्दी टूटते भी नहीं हैं। तो चलिए इसमें से मैं कुछ मोटे कंगन जो कि देखने में मज़बूत लग रहे हैं उन कंगन को इसमें से छांट लेती हूँ और मैं बताऊंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। ये बहुत अच्छी सी वीडियो आप पूरी देखिएगा और देखिएगा कि आपके कितने ज़्यादा काम में ये टिप्स आएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने गोल एक फूल जैसा बना दिया। मतलब एक चूड़ी मैंने बीच में रखी है, उसके चारों तरफ 5 चूड़ियाँ इस तरह से रख दी हैं। 5 से 6 चूड़ी मैंने रखी है। तो इन 6 से 7 चूड़ियों का मैं बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर टेप लीजिएगा। पेपर टेप में क्या होता है, पीछे इसके ग्लू लगा होता है, तो आपको ग्लू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती और टेप बहुत मज़बूत होता है। तो मैंने इस तरह से ये टेप लिया और टेप को मैं 4 से 5 इंच तक इस तरह से कट कर लूँगी। और कट करने के बाद मैं टेप से इन चूड़ियों को आपस में इस तरह से जोड़ूँगी। जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाई ना फूल की, इसी तरह से मैं इन चूड़ियों को, इन कंगन को आपस में जोड़ दूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस तरह से जोड़ूँगी और जोड़ने के बाद ये इतनी मज़बूती से जुड़ जाएगा कि आपको खींचने से भी ये टेप अलग नहीं होगा और ये बहुत अच्छा सा एक रिंग बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ये किस काम में आएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से पहले 2 चूड़ियों को जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद देखिए कितनी मज़बूती से ये जुड़ी है। इसके बाद मैं ये वाली जो चूड़ी है इसको भी जोड़ूंगी। तो पहले मैं सारी चूड़ियों को आपस में जोड़ेंगे, फिर जो बीच वाली चूड़ी है उससे सब चूड़ियों को जोड़ देंगे। तो देखिए, फिर मैंने 3 से 4 इंच का टेप लिया है और इस तरह से 2 चूड़ियों को फिर से मैंने जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद ये बहुत अच्छा सा ये किचन टिप्स है और ये इतनी मज़बूत चूड़ियाँ हैं, लेकिन इनके कलर इतने ख़राब हो गए हैं कि पहनने में नहीं आते, नहीं तो चूड़ियों फेंकने लायक नहीं है। बहुत ही मज़बूत चूड़ियाँ हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दूसरा टेप भी इन चूड़ी पर लगा दिया है और इस तरह से ये 2 चूड़ी जुड़ गई हैं। और जुड़ने के बाद मैं इस तरह से सारी चूड़ियों को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद ये देखिए कितनी बढ़िया सा आपका बन जाएगा सामान रखने का स्टैंड। जैसे हमारा कोई फ्राई पैन गर्म होता है या हमारी कढ़ाई गर्म होती है तो हम एक स्टैंड इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरह से ये कंगन का हमारा बहुत बढ़िया सा सामान रखने का स्टैंड बन जाएगा। और इस तरह से आप इस पर कितना भी गर्म सामान रखेंगे ना ये टूटेंगे कंगन और ना ही टेप आपका जलेगा। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये 3 चूड़ियों को आपस में जोड़ा है। तो इसी तरह से आप सारी कंगन को अच्छे से जोड़ लीजिएगा और ये कंगन बहुत ही मज़बूत है, इतनी जल्दी से टूटेंगे भी नहीं। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे कंगन को आपस में जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद देखिए कितना खूबसूरत सा ये फूल बनकर तैयार हो गया। और ये बन गया हमारा गरम सामान रखने का स्टैंड, जो हम स्टील का इस्तेमाल करते हैं ना, तार का। इस तरह से ये भी बनकर तैयार हो गया। इस पर आप कोई भी गरम सामान रख दीजिए, दूध का भगोना रख दीजिए, गर्म पानी का भगोना रख दीजिए, सब्जी की कढ़ाई रख दीजिएगा, कुछ भी आप इस पर रख सकती हैं। ये बिल्कुल ना टूटेगा और ना ही ख़राब होगा। तो देखिए, मैंने ये सब्जी बनाई है और कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं आपको कढ़ाई इस पर रख कर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपनी सब्जी की कढ़ाई इस पर रख सकते हैं। और रखने के बाद देखिए कितने आराम से हमारी कढ़ाई आ गई इस पर, ना हमारी कढ़ाई इधर गिरी ना उधर गिरी और ना ही ये टेढ़ी मेढ़ी हुई। तो इस तरह से ये इतना अच्छा स्टैंड बनकर तैयार हो गया कि आपकी पुरानी जो कंगन है वो भी आपकी कितने ज़्यादा काम के हैं, आप सोच ही नहीं सकते। इन कंगनों को हम अक्सर फेंक ही देते हैं। देखिए कितना बढ़िया स्टैंड बनकर तैयार हो गया। गरम कढ़ाई से भी इन कंगन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तो देखिए, मैं कढ़ाई को हटा के दिखाऊंगी। देखिए कितना बढ़िया ये स्टैंड और बहुत मज़बूत भी है। देखिए, और कितना खूबसूरत भी लग रहा है देखने में कि जैसे कोई फूल बना दिया है। तो इस तरह से देखिए, मैं इस पर चाय का फ्राई पैन भी रख कर दिखाऊंगी। और देखिए, इस तरह से चाय का फ्राई पैन भी नहीं गिरा है और साथ ही कंगन भी नहीं टूटे हैं या ना ही ये इससे जले हैं। तो आप कोई भी गर्म सामान हो इस पर रख सकते हो। देखिए, मैं इस पर रख कर अपनी चाय भी छान के दिखाऊंगी। जैसे क्या होता है, जो हमारा किचन का फर्श होता है उस पर अगर हम गर्म बर्तन रखते
सकते हैं तो हमारा फ़र्श जो है चटक जाता है। तो लेकिन इस पर देखिए मैं अपने कप भी रख कर चाय छान दूँगी तो इस कंगन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा और ना ही कप गिरे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा ये बनकर तैयार हो गया। तो आप ज़्यादा चूड़ियों का भी बना सकती है। मैंने ये 6-7 चूड़ियों का बनाया। आप 4 चूड़ी का, 3 चूड़ी का इस तरह से डिज़ाइन करके बना सकती हैं और ये बहुत ही बढ़िया है और आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा और आप पुराने जो कंगन होते हैं उनको कभी नहीं फेंकेंगे। देखिए कितना मजबूत ये स्टैंड बन गया है। जैसे ये स्टील का है ना, ऐसे ये मजबूत बना। मैंने इसको फेंक के भी दिखाया और खींच के भी दिखाया। जो टेप से इतना टाइट होकर ये बन गए हैं कि ये बिल्कुल अलग ही नहीं हो रहे। तो इस तरह से कभी भी आपके कंगन पुराने हो जाए उनको नहीं फेंकिएगा, इसी तरह से काम में लीजिएगा। और इसके बाद हम इसको टांग भी सकते हैं और टांगने के बाद हम इस पर कोई सामान भी टांग सकते हैं। जैसे अपन भी किचन के जो तौलिए होते हैं, जो किचन के छोटे छोटे रुमाल होते हैं, उनको भी इस पर टांग सकते हैं। तो देखिए डबल आपका फ़ायदा है। आप उसको अपने कढ़ाई के नीचे भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने किचन के कपड़े टांगने के भी इस्तेमाल में ले सकती है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। ये बेकार चश्मा है, ये किसी काम का नहीं है क्योंकि जब ये बनवाया था तो ये इसकी जो लेंस थे बेकार रहे, तो ये पड़ा ही रहता है। तो मैं बताऊंगी कि अगर आपकी इस तरह से बेकार चश्मे पड़े रहते हैं तो आप उनको किस तरह से काम में ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया डबल साइडेड टेप। ये टेप जो होता है इस पर दोनों साइड में ग्लू लगी होती है और ये टेप से मैं बताऊंगी कि आप अपने इस बेकार पड़े चश्मे को किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो ये डबल साइडेड टेप जो है मैंने ये चश्मे को आगे की साइड में लगा दिया है। तो सबसे पहले इसका कागज़ हम हटा देंगे और हटाने के बाद चश्मे के आगे साइड में हम इस तरह से इस टेप को लगा देंगे और लगाने के बाद मैं बताऊंगी कि मैं देखिए इसका क्या करने वाली हूँ और ये आपके किस काम में आएगा। तो टेप को मैंने आगे साइड में इस तरह से लगा दिया है। फिर हम चश्मे को किसी भी दीवार पर, आपकी किचन की दीवार हो या आपके बच्चों के कमरे की दीवार हो, उस पर आप इस तरह से इसको लगा दीजिएगा। और लगाने के बाद आपका जो सामान इधर उधर पड़ा रहता है वो सामान आप इस पर हैंगिंग कर दीजिए। तो देखिए ये चश्मा कितना अच्छा सा बनकर स्टैंड तैयार हो गया है। तो इस पर जो मेरे ईयरिंग्स हैं, जो बच्चों की ईयरिंग्स हैं, जो इधर उधर पड़े रहते हैं, उनको हम इस तरह से इस पर टांग सकते हैं। और टांगने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इधर उधर जो हमारी चेन पड़ी रहती है, जो माला पड़ी रहती है, उसको भी आप इस पर टांग सकते हैं। ये हल्का सामान होता है और ये चश्मा जो है इनका वजन भी सहन कर लेगा। तो देखिए कितने अच्छे ये ईयरिंग्स का स्टैंड बनकर तैयार हो गया। आप इस पर कोई भी हल्का फुल्का सामान रख सकते हैं। इसके बाद जो चूड़ी होती है, हल्की सी चूड़ियाँ भी आप इस पर टांग सकते हैं, अपने कंगन भी टांग सकते हैं। और इसके बाद आपके जो रबड़ बैंड होते हैं उनको भी आप इस पर इस तरह से टांग सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा जो बेकार पड़ा हुआ चश्मा आपके काम में आ रहा है। तो चश्मा भी बेकार हो जाए तो आप उसको मत फेंकिएगा, इस तरह से आप उसको काम में ले लीजिएगा। और आपका जो इधर उधर सामान पड़ा रहता है, जो बच्चों का सामान पड़ा रहता है, वो सामान टांगने के काम में आएगा। बहुत से सामान ऐसे होते हैं जो पड़े ही रहते हैं या इधर उधर गिरे रहते हैं, तो इस तरह से आप इसको इन पर टांग दीजिए। और देखिए कितना अच्छा सा ये किचन टिप्स है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगा और आपका बेकार सामान कितना काम का हो गया आपने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, देखिए ये है लहसुन। और लहसुन की हमें 3 से 4 कलियों को पीसना है। तो इसके लिए हम मिक्सी का जार तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, बस उसमें 3 या 4 कली जो है पीसेंगे नहीं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप बारीक कैसे इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक कली को छील लेंगे और छीलने के बाद देखिए ये मैंने छोटा सा ग्रेटर लिया है और इस पर हमें पीसना है। लेकिन अगर हम इस पर पीसेंगे तो हम इस पर अदरक भी पीसते हैं, तो अदरक में लहसुन की गंध आ जाएगी। तो बहुत अच्छा सा मैं तरीका बता रही हूँ। एक हम लेंगे सफ़ेद रंग की पॉलीथीन, कलर्ड पॉलीथीन नहीं लेनी है क्योंकि इसमें कलर निकलता है। तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट वाइट कलर की पॉलीथीन ले ली है और इस पर इस तरह से इसको लपेट दिया है। और लपेटने के बाद हम लहसुन को इस पर इस तरह से घिसेंगे कि ना तो हमारी उंगली में चोट लगेगी, कभी कभी हमारी उंगली में घाव हो जाता है इस पर घिसने से, और हमारे 3 से 4 कलियां आराम से एकदम बारीक पिस जाएंगी। तो देखिए कितना अच्छा तरीका है। आपको 3 से 4 कली लहसुन की पीसनी हो तो आप इस तरह से उसको पीस सकते हैं, किसी बड़े मिक्सी के जार को पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए और कितना बारीक पिस गया। तो इस तरह से आपको 4-5 कलियाँ पीसनी हो तो इस तरह से आप अपने ग्रेटर को इस्तेमाल कीजिएगा, उस पर पॉलीथीन लपेट दीजिएगा, फिर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और देखिए आपके ग्रेटर पर कैसी भी गंध नहीं आएगी क्योंकि लहसुन की गंध बहुत तेज़ होती है। तो आपको इस पर अदरक पीसना है तो आप इस तरह से अदरक भी इस पर घिस सकते हैं और आपके ग्रेटर पे कैसी भी लहसुन की गंध नहीं आएगी। तो कितने अच्छे से ये सारे किचन टिप्स है। अगर आपको ज़रा भी अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।